बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ मैथिली है। क्या कुछ सोचकर आपने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बहुत सबके प्यारे, सबके चहेते श्री नीतीश कुमार जी से प्रभावित होकर के उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। आगे चुनाव लड़ने का भी इरादा है? मेरा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है। मुझे पार्टी जो भी आदेश देगी मैं उसको मानूंगी। क्या कुछ कहेंगी? आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी काफी इंस्पायर हैं, नीतीश कुमार से भी क्या इंस्पायर है? क्या कुछ खास लगता है इन दोनों नेताओं को? जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सब यूथ उन पर भरोसा करते हैं, हमारी महिलाएं उन पर भरोसा करती हैं। मतलब जन जन की आस्था है, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है एक हिस्सा बन करके। बिहार में जिस तरह से महिला एम्पावरमेंट की बातें हो रही है, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? आप भी महिला हैं, आप भी अब राजनीति में कदम रख चुकी हैं। मैं खुद एक उदाहरण हूँ। अगर महिला सशक्तिकरण या फिर यूथ की बात की जाए तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एक कनेक्शन, जुड़ाव महसूस होता है हमारी यूथ और महिलाओं के साथ। बाकी मैं आज बहुत खुश हूँ। न्यूज़ 24 के मंच से आप दर्शकों को एक गीत गुनगुना के सुना दे, क्योंकि मैथिली जानी ही जाती। केरवाजे भरे लाघवद से ओह पर सुगा मेरा मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरुझा। एक आखिरी सवाल, राजनीति में आने से पहले क्या कुछ चल रहा था मन में? अभी भी कोई फर्क नहीं है। विचारधारा हमेशा यही थी कि मुझे लोगों से और जुड़ना है और कनेक्ट होना है और ज्यादा मुझे जन सेवा करनी है। तो मैं अपने सुरों के माध्यम से कर रही थी, लेकिन अब उनके बीच रह करके मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं उनके बीच रह पाऊँ। मैं बिहार ही रहूंगी अब से, तो मोस्टली मेरा सारा टाइम मैं अपने राज्य में ही स्पेंड करूंगी। इससे आपका संगीत वाला दुनिया प्रभावित तो नहीं? और प्रबल होगा। जब आप, मैं क्या बोलूँ, ये बहुत गहरा चीज़ है कि संगीत हमेशा मेरे साथ रही है। मैं संगीत में बिल्कुल घुली मुली सनी हुई हूँ। तो संगीत तो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे जब आपने राजनीति में आने का सोचा तो अपने परिवार वालों से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ? किससे? क्या परिवार के लोगों ने क्या कुछ? नहीं, सब मुझे सपोर्ट करे तभी मैं यहाँ पर हूँ। बिहार की महिलाओं को मैथिली क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं कुछ नहीं, यही कि अभी तो बहुत ओवरवेलमिंग है, इतने सारे लोग, आप सभी लोग खड़े हैं। सभी महिलाओं के लिए यही संदेश है कि बस अच्छे से ये जीवन जीना है, एक अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखना है, और बस यही कुछ है चीजें। देखिए, मैथिली ठाकुर हमारे साथ है और यहीं पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल में बैठे हैं। हम उनसे सीधे सवाल करते हैं कि क्या मैथिली को चुनाव लड़ाया जाएगा। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज मैथिली ठाकुर ने बिहार बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैथिली ठाकुर युवा है, टैलेंटेड है, और मैथिली ठाकुर पर पूरे बिहार को, मिथिला को नाज है। इन्होंने देश और दुनिया में मिथिला का और बिहार का जो है नाम रोशन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी से इंस्पायर होकर के उन्होंने कहा कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है और यही कारण है कि इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। चुनाव लड़ाया जाएगा, आगे क्या इरादा है? क्या आपका क्या इरादा है? देश की जनता जानना। राजनीति में कोई आते हैं तो राजनीति में उनका भविष्य होता है, तो पार्टी जो फैसला लेगी उनका वो भविष्य होगा। दिलीप जी, एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर सीट शेयरिंग को लेकर काफी तरह की बातें चल रही है, आप उसको स्पष्ट? एनडीए फर्स्ट इसलिए फर्स्ट किया कि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की। एनडीए फर्स्ट क्योंकि हमने पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तो हम फर्स्ट हैं। ऑल इज वेल है। अब वेल क्या, हम तो फर्स्ट हो गए, हमारा रिजल्ट निकल गया। तो देखिए, साफ तौर से हमारे साथ मैथिली ठाकुर और दिलीप जायसवाल दोनों थे। उन्होंने साफ तौर से दिलीप जायसवाल ने बताया है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है। न्यूज़ 24